जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग सामान्य ज्ञान जीके का टॉप 56 क्वेश्चन देखने वाले हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाने की सबसे ज्यादा संभावना है। वही क्वेश्चन लाइव है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपके लिए अभी सेशन बेहद ही शानदार होने वाला है। सारे क्वेश्चन जो है वो पूछा हुआ क्वेश्चन है, जो किसी न किसी एग्जाम में जरूर पूछा हुआ क्वेश्चन। सारा क्वेश्चन जो पूछा हुआ क्वेश्चन है, चाहे आपकी एसएससी की तैयारी करते हैं या एसएससी या रेलवे या पुलिस या किसी अदर स्टेट एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो यह सेशन आपके लिए बेहद ही शानदार होने वाली है। क्योंकि जीके जीएस का जो सिलेबस है वो सारा एक ही सिलेबस है, तो याद जरूर कर लीजिएगा। सारा क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल वायसराय कौन था। तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल एवं वायसराय कौन था, तो याद रखिए कौन था। लॉर्ड कैनिंग जो है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल एवं वायसराय था, तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है। लॉर्ड कैनिंग जो है वो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है जो आरआरबी एनटीपीसी 2008 में पूछा हुआ और ईपीपीसीएस में जो है 2012 में पूछा हुआ है। किस सिख गुरु को फारसी में जफरनामा लिखा था। किस सिख गुरु ने जो है फारसी में जफरनामा लिखा था, तो याद रखिएगा टू का जो करेक्ट ऑप्शन बी गुरु गोविंद सिंह जो है लिखे थे। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 3 है कि आदि ग्रंथ किसने संकलित किया था। तो आदि ग्रंथ जो है वो किसने संकलित किया था, तो याद रखिए आदि ग्रंथ जो है गुरु अर्जुन ने संकलित किया था, तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट होगा। गुरु अर्जुन ने जो है वो संकलित किया था, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 4 है कि भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी है। तो किससे पड़ी है, तो याद रखिएगा 4 का जो करेक्ट आंसर होगा जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 1835 के मैकाले के मिनट से जो है वो नींव पड़ा है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है किसके समय में कलकत्ता में प्रथम न्यायालय की स्थापना की गई थी। तो प्रथम न्यायालय की स्थापना जो है किसके किसके कलकत्ता किसके समय में की गई थी, तो याद रखिए 5 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वारेन हेस्टिंग के समय में की गई थी, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। वारेन हेस्टिंग के समय में की गई थी, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 6 है कि बंगाल के किस गवर्नर जनरल के साथ पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में पारित किया गया। 1784 में पारित किया गया, तो याद रखिएगा इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है। वारेन हेस्टिंग इंडिया एक्ट जो है पारित किया गया। पिट्स एक्ट इंडिया जो है वारेन हेस्टिंग के समय में काल में किया गया, तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। सारा क्वेश्चन जो है पूछा हुआ क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जो ये जो है एसएससी 2016 में पूछा हुआ, आरआरबी एनटीपीसी 2015 में पूछा हुआ और ईपीएससी 2008 में पूछा हुआ। सारा क्वेश्चन जो किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ है, जो आगे पूछने की संभावना है वही से क्वेश्चन लाइव है। ये सारा क्वेश्चन जो इधर उधर से ही घुमा फिरा कर पूछता हुआ है। देखिए 2015 में आरआरबी एनटीपीसी में पूछा था, फिर 2016 में जो है वो एसएससी सीजीएल 2016 में पूछ दिया। इसी प्रकार से किसी भी एग्जाम में पूछने की सबसे ज्यादा संभावना है, तो वही सब क्वेश्चन लाइव है, तो लास्ट तक जरूर देख लीजिएगा और वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। अहमद शाह अब्दाली के प्रथम आक्रमण के समय मुगल सम्राट कौन था। तो प्रथम आक्रमण के समय मुगल सम्राट जो है वो कौन था, तो याद रखिएगा मोहम्मद शाह रंगीला था, तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है। मोहम्मद शाह रंगीला था, तो याद रखिएगा इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 8 है कि किस मुगल शासक का वास्तविक नाम अली गौहर था। तो किसका जो है वास्तविक नाम अली गौहर था, तो याद रखिएगा शाह आलम द्वितीय का जो नाम था वो था अली गौहर, तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 9 है कि बंगाल का नवाब अलीवर्दी खां का उत्तराधिकारी कौन था। तो अलीवर्दी खां के उत्तराधिकारी जो है वो कौन था, तो याद रखिएगा सिराजुद्दौला था, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। सिराजुद्दौला जो है वो बंगाल के अली खां के उत्तराधिकारी था, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 10 है कि पंजाब के राजा रंजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी। तो पंजाब के राजा रंजीत सिंह की राजधानी जो है वो कहाँ पर थी, तो याद रखिएगा 10 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो जगह और लाहौर में थी, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट होगा। एक क्वेश्चन जो है और आरबी एनटीपीसी 2011 में पूछा हुआ रेलवे में और एसएससी सीएचएसएल में जो 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो याद जरूर कर लीजिएगा। सारा क्वेश्चन 2 से 3 बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, वैसे क्वेश्चन लाए हैं। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1769 से 1772 तक में 72 यहाँ पर होगा, कुछ गलत है यहाँ पे काट देते हैं। वे कौन विजयी हुआ था, तो कौन जो है वो विजयी हुआ था। ये जो है एसएससी एमटीएस 2019 में और आरआरबी ग्रुप डी 2014 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। 11 का जो करेक्ट होगा वो हैदर अली, प्रथम मैसूर में जो है वो हैदर अली की जीत हुई थी, तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 12 है कि सुगौली की संधि 1816 में किनके बीच संपन्न हुई थी। किसके बीच जो है वो संपन्न हुई थी, तो याद रखिए ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच जो है जो वो संपन्न हुई थी संधि, तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट जगह, याद रखिएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच में हुआ था संधि, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है
कि टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 ईस्वी में कहाँ हुई थी। टीपू सुल्तान की मृत्यु जो 1799 हुई थी वहां वे कहाँ पे हुई थी, तो याद रखिएगा जो है वो श्रीनगर पटना में हुआ था। श्रीरंग पटनम में हुआ था, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। श्रीरंग पटनम में हुआ था, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि हड़प नीति के अंतर्गत कौन से भारतीय राजा कब्जे गए थे। तो कौन से भारतीय राजा जो है वो कब्जे गए थे, तो याद रखिए इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। झांसी नागपुर एवं सतारा, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट। झांसी नागपुर एवं सतारा में, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक कौन थे। तो संस्थापक जो है वो कौन थे, तो याद रखिएगा यहाँ पे सादत खां एवं वरहान उल मुल्क थे, तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट होगा, याद रखिएगा। क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है सादत खां। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी निम्न में से इसमें निम्नलिखित में से कौन था। तो इसमें जो है निम्नलिखित में से कौन हो जाएगा, तो याद रखिएगा हेस्टिंग था, तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, हेस्टिंग था, तो याद रखिएगा। ये जो आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा क्वेश्चन है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था। तो मैसूर राज्य के प्रशासन को जो है वो किसने ले लिया था, तो याद रखिएगा यहाँ पे लॉर्ड विलियम बैटिंग ने लिया था, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा, याद रखिएगा लॉर्ड विलियम बैटिंग ने लिया था। ये जो है एनडीए 2014 में, यूपीएससी 2003 में और एसएससीजीएल 2011 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। स्टेट एग्जाम में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, बट यहाँ पे उसका जो है लिखा हुआ नहीं है, क्योंकि ज्यादा जगह यहाँ पे नहीं हुआ था, इसके कारण लिख नहीं पाए, इसके लिए क्षमा चाहते हैं। नेक्स्ट नंबर की किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की। किसने जो वो अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर में स्थानांतरित की, तो याद रखिएगा इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है, मीर कासिम ने की थी, तो याद रखिएगा इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, मीर कासिम ने की थी, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है किसकी समाधि के कारण नंदेड़ गुरुद्वार सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है। तो किसके कारण जो है नंदेड़ गुरुद्वार जो है सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है, तो याद रखिएगा इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है, गुरु गोविंद सिंह के द्वारा जो है पवित्र माना जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि बक्सर की जो 1764 में हुआ था, यह भी क्वेश्चन याद रखिएगा। बक्सर की 1764 के समय दिल्ली का शासक कौन था। दिल्ली के शासक जो है उस समय कौन था, तो याद रखिएगा कौन था, तो शाह आलम द्वितीय था, तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, शाह आलम दिल्ली का शासक था उस समय, तो याद रखिएगा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 21 है कि टीपू सुल्तान अंग्रेज के साथ युद्ध में कब मारे गए थे। टीपू सुल्तान जो अंग्रेज के साथ युद्ध हो रहे थे वो कब मारे गए थे, तो याद रखिएगा 21 का जो करेक्ट 1799 में मारे गए थे, तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा 1799 में मारे गए थे, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 22 है कि फरूर खसियार किसके सहयोग से मुगल बादशाह बना। किसके सहयोग से जो है वो मुगल बादशाह बना, तो याद रखिएगा सैयद बंधु के सहायता से जो है मुगल बादशाह बना, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिए। बीपीएससी 2014 में पूछा हुआ है और आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो याद जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि नृप निर्माता किंग मेकर, जिसे इंग्लिश में कहते हैं किंग मेकर, नृप निर्माता के रूप में किन्हें जाना जाता है। तो नृप मेकर के रूप में जो है वो किन्हें जाना जाता है, तो याद रखिएगा यहाँ पे सैयद बंधु को ही जाना जाता है, तो सैयद बंधु इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिए। क्वेश्चन जो है और आरबी एनटीपीसी 2014 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो याद जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि किसने ग्रामीण जाटों को एक सैनिक शक्ति के रूप में संगठित किया था। तो किसने जो ग्रामीण जाटों को एक सैनिक शक्ति के रूप में संगठित किया था, तो याद रखिए किसने किया था। यहाँ पे चुड़ामन, जिसे चुड़ामनी भी कहते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, चुड़ामन ने संगठित किया था, तो याद रखिए इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 25 है कि किसने मुर्शिदाबाद की स्थापना की तथा उसे ढाका के स्थान पर बंगाल की राजधानी बनाई। ढाका के स्थान पर उसके बंगाल की राजधानी किसने बनाई, तो याद रखिएगा यहाँ पे मुर्शिद कुली जाफर खान, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा, मुर्शिद कुली जाफर खान ने की थी, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 26 है कि किसने फ्रांसीसी विशेषज्ञों की मदद से डिंडीगुल में एक आधुनिक शास्त्रागार स्थापित किया। तो किसने किया था, याद रखिएगा 26 का जो करेक्ट आंसर होगा उसका ऑप्शन बी हैदर अली, इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, हैदर अली ने, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 27 है
कि किस सिख गुरु को बाकला दा बाबा, बाकला दा बाबा वाला बाबा या बाकल के बाबा कहा जाता है। बाकल के बाबा जो है किस सिख गुरु को कहा जाता है, तो याद रखिएगा तेग बहादुर को कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, तेग बहादुर को कहा जाता है। एक क्वेश्चन जो है पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो याद जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 28 है कि किसने मुखलिसपुर में लोहगढ़ नामक मजबूत किला बनवाया था। किसने जो है वो मजबूत किला बनाया था मुखलिसपुर में। तो याद रखिएगा 28 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बंदा बहादुर बनाया था, जिसे वीर बंदा बैरागी भी कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। एक क्वेश्चन जो है एसएससीजीएल 2016 में पूछा हुआ है, तो याद जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 29 है कि सहायक संधि की सुनिश्चित एवं व्यापक स्वरूप किसने प्रदान किया। तो किसने जो है वो प्रदान किया, तो याद रखिएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा, लॉर्ड वेलेस्की ने किया। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट होगा, लॉर्ड वेलेस्की ने किया। तो याद जरूर कर लीजिएगा, इसका ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है प्लासी की लड़ाई 1757 में, प्लासी की लड़ाई जो है 1757 हुआ था। ये क्वेश्चन याद रखिएगा। 1757 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था। अंग्रेजी सेना की नेतृत्व जो है वो किसने किया था, तो याद रखिए 30 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा रॉबर्ट क्वाइन। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, रॉबर्ट क्वाइन ने जो है वो अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसका पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, जहाँ पे आपको फ्री में जो है सारा पीडीएफ मिलेगा। तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। बक्सर के 1764 में अंग्रेजी सेना के नेतृत्व कौन किया था, तो याद रखिए रॉबर्ट क्वाइन ने किया था। ये क्वेश्चन बता दिए। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 32 है कि बंगाल का वैध शासन कब से कब तक चला। तो वैध शासन जो है वो कब से कब तक चला, तो याद रखिएगा यहाँ पे 1765 से 1772 तक चला। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया, 1765 से 1772 तक चला। एक क्वेश्चन एसएससी 2016 में पूछा गया, बीपीएससी 2003 में पूछा गया। एसएससी जो है एक क्वेश्चन है इंटर लेवल पर जो होता है, जो इंडियन गवर्नमेंट कराती है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल जो है यहाँ पे कौन हो जाएगा, तो याद रखिएगा विलियम वेडिंग जो है भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। एक क्वेश्चन जो है स्टेट एग्जाम में बहुत सारे एग्जाम में पूछा हुआ है। आप किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उस सब में भी जो है एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, पर यहाँ पे लिखा हुआ नहीं। एक क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो सारे एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है और आगे पूछे की संभावना भी है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि द्वैध शासन नीति को किसने समाप्त किया था। द्वैध शासन नीति को जो है वो किसने समाप्त किया, तो याद रखिए द्वैध शासन नीति को जो किसने समाप्त किया था, तो वारेन हेस्टिंग ने किया था। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, वारेन हेस्टिंग ने जो है वो समाप्त किया था। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 35 है कि अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था। तो अंग्रेजों की सबसे ज्यादा जो है वो किसने विरोध किया था, तो याद रखिए यहाँ पे मराठों ने जो है सबसे ज्यादा अंग्रेजों का विरोध किया था। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट होगा। एक क्वेश्चन जो है आईएएस के जो एग्जाम होता है उसका प्री में पूछा हुआ है और सीजीएल 2015 में पूछा हुआ क्वेश्चन, तो याद जरूर रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 36 है कि किसके शासनकाल में ब्लैक होल दुर्घटना घटित हुई थी। तो ब्लैक होल दुर्घटना जो है किसके शासनकाल में घटित हुई थी, तो याद रखिएगा यहाँ पे कौन हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका सिराज दौला। इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट है, सिराज दौला के शासनकाल में हुई थी। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 38 है कि निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ किया। तो ब्रिटिश प्रभुत्व की प्रारंभ जो है कौन सा युद्ध के बाद जो है वो किया, तो याद रखिएगा प्लासी के युद्ध के बाद। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, प्लासी के युद्ध के बाद जो है वो ब्रिटिश जो है प्रभुत्व प्रारंभ कर दिए थे इंडिया में। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 39 है कि बंगाल के किस गवर्नर जनरल के समय सरकारी खजाना मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरित किया गया। तो किसके गवर्नर जनरल के समय में किया गया, तो याद रखिएगा 39 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वारेन हेस्टिंग के समय में किया गया। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, वारेन हेस्टिंग के समय में जो है वो मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरित किया गया। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है सैयद बंधुओं ने मराठों का सहयोग से किस मुगल सम्राट का सत्तायुक्त कर हत्या कर दी। तो किसके जो है हत्या कर दी, तो याद रखिए यहाँ पे 40 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा उसका ऑप्शन नंबर बी फरूक खासियर के। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा फरूक। एक क्वेश्चन जो है आरआरबी एनटीपीसी 2018 में सीजीएल 2015 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। सारा क्वेश्चन जो है आगे पीछे करके पूछता हुआ रहता है, तो याद जरूर रखिएगा। सैयद बंधुओं का पतन किसके समय में हुआ। तो सैयद बंधुओं का पतन जो है वो किसके समय में हुआ, तो याद रखिएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर इसका ये जो है वो करेक्ट होगा मोहम्मद शाह के शासनकाल में हुआ। तो इसका ऑप्शन नंबर करेक्ट होगा मोहम्मद शाह के शासनकाल में। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि किस मुगल बादशाह का मूल नाम रोशन अख्तर था। तो किस मुगल बादशाह का मूल नाम जो है रोशन
अख्तर था, तो याद रखिएगा 42 का करेक्ट आंसर हो जाएगा मोहम्मद शाह रंगीला। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है, मोहम्मद शाह रंगीला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो गवर्नर जनरल जो है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय कौन था? तो याद रखिएगा यहाँ पे वारेन हेस्टिंग था, तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, वारेन हेस्टिंग था। इसका एक क्वेश्चन जो आरआरबी एनटीपीसी 2016 में यानी रेलवे में जो है 2016 में पूछा हुआ, एसएससीजीएल 2010 में पूछा हुआ, तो याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 44 है कि किस मुगल बादशाह के आदेश पर बंदा बहादुर की हत्या कर दी? बंदा बहादुर की हत्या जो है वो किसके आदेश पर की गई थी? याद रखिएगा यहाँ पे किसके आदेश पर की गई थी? तो फरूर खसियर के आदेश पर की गई थी, इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, फरूर खसियर के आदेश पर। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन सैनिक संगठन खालसा दल की स्थापना किसने की? तो खालसा दल की स्थापना जो है वो किसने की? तो याद रखिएगा यहाँ पे कपूर सिंह ने की थी, तो इसका ऑप्शन नंबर एक करेक्ट होगा, कपूर सिंह ने की थी। ये क्वेश्चन जो 3 एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बीपीएससी 2015 में, एसएससीजीएल 2010 में और सीएचएल 2010 में और आरआरबी एनटीपीसी 2014 में, 3 एग्जाम में जो है पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो याद जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 46 है कि हैदर अली की मृत्यु 1782 ईस्वी में किस युद्ध के दौरान हुई थी? किस युद्ध के दौरान हुई थी? तो याद रखिएगा यहाँ पे द्वितीय आंग्ल युद्ध के दौरान हुई थी, इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, द्वितीय आंग्ल युद्ध के दौरान हुई थी, इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 47 है कि रंजीत सिंह ने किस स्थान पर अधिकार करने के बाद महाराजा की उपाधि धारण की थी? किस पर जो है वो अधिकार करने के बाद महाराजा की उपाधि प्राप्त की थी? तो याद रखिएगा यहाँ पे लाहौर पे जो है कब्जा करने के बाद ही महाराजा की उपाधि प्राप्त की थी, तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि रंजीत सिंह ने किसके विजय अभियान के फलस्वरूप जमजमा नामक तोप की प्राप्ति की थी? किसके विजय के बाद? याद रखिएगा यहाँ पे किसके विजय के बाद? तो अमृतसर विजय के बाद जो है अभियान के बाद जो है वो तोप जो है वो प्राप्ति हुई थी, जमजमा तोप नामक तोप जो है प्राप्ति हुई थी। ये क्वेश्चन जो है वो आरआरबी एनटीपीसी 2002 में और आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 49 है कि गोद प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला गवर्नर जनरल था। तो गोद प्रथा पर जो प्रतिबंध लगाने वाला गवर्नर जनरल था वो कौन था? तो याद रखिएगा लॉर्ड डलहौजी था, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है, लॉर्ड डलहौजी था, तो याद कर लीजिएगा, इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 50 है कि किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी? गुरु नानक की जीवनी जो है किस सिख गुरु ने लिखी थी? तो याद रखिएगा इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, गुरु अर्जुन देव ने लिखी थी, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है, गुरु अर्जुन देव ने जो है उस सिख गुरु अर्जुन देव की नामक जीवनी लिखी थी। याद रखिए गुरु नानक जो है गुरु अर्जुन देव के है वो लिखे थे, याद रखिएगा जीवनी। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 51 है कि सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा पंथ का प्रवर्तक किसने किया? तो प्रवर्तक जो है वो किसने किया था? तो याद रखिए 51 का जो है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, गोविंद सिंह ने किया, तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है, जो गोविंद सिंह ने, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर 52 है कि 1757 में सिराजुद्दौला किसके द्वारा पराजित किया गया? तो किसके द्वारा जो है वो पराजित किया गया? तो याद रखिएगा कलाइव के द्वारा पराजित किया गया, तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर 53 है सती प्रथा का अंत करने तथा ठगी को समाप्त करने का श्रेय किसे जाता है? तो सती प्रथा का अंत जो है वो ठगी को समाप्त करने का श्रेय जो है यहाँ पे किसके जाता है? तो याद रखिएगा लॉर्ड विलियम बैटिंग को जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट होगा, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन जो है वो यूपीएससी प्री में जो 2003 में पूछा हुआ है और एसएससीजीएल 2011 में पूछा हुआ है, तो याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 54 है कि रंजीत सिंह किस मिसल से संबंधित है? किस मिसल से संबंधित है? तो याद रखिएगा यहाँ पे इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, सुकर चकिया, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है, सुकर चरिया से संबंधित है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है किस राज्य के शासक नवाब वजीर कहलाते थे? तो किस राज्य के शासक जो है नवाब वजीर कहलाते थे? तो याद रखिए 55 का जो है वो अवध के नवाब वजीर जो है वो अवध के नवाब कहलाते थे, तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है। ये भी क्वेश्चन जो 3 एग्जाम में पूछा हुआ है, तो याद जरूर कर लीजिएगा, सारा क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो प्लासी के युद्ध के दौरान जो है वो बंगाल का नवाब कौन था? तो याद रखिएगा सिराजुद्दौला था, तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, याद रखिएगा सिराजुद्दौला था। ये क्वेश्चन जो है
टोटल 56 क्वेश्चन देखे, जो सारे एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे, तो वही क्वेश्चन थे। तो वीडियो को लाइक एंड दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि उनको लोगों को भी पता चले कि कैसा क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछता है। तो शेयर जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।